अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 13 है हमारे पास आज। वेव्स, इसके न्यूमेरिकल हम करेंगे। तो न्यूमेरिकल 13.1 है। इसका गिवन डेटा हमें दिया गया है। वेव स्पीड 333 मीटर पर सेकेंड और वेव लेंथ हमें दी गई है 3 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से इसको डिवाइड करेंगे 0.03 मीटर। टू फाइंड बेटा हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास बेटा वेव इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। हमें चाहिए क्या, एफ चाहिए। इधर से एफ बराबर है v ओवर लेमडा। कितने बेटा इसमें सबमिट करेंगे, ओवर 0.03। ये बेटा फ्रीक्वेंसी हमारे पास आएगी 11,100 हर्ट्ज। इसको बेटा हम नियरली इक्वल कर देंगे। फ्रीक्वेंसी 11 और 1000 की प्लेस पे हम के यूज करते हैं, 11 के हर्ट्ज। बेटा ये हमारा पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है। जी तो बेटा न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास 13.2 है। इसका गिवन डेटा हमें दिया गया है। नंबर ऑफ वाइब्रेशन 48 टाइम्स है। टाइम जो दिया गया है वो 1 मिनट है, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। टू फाइंड बेटा हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और नंबर 2 पे टाइम पीरियड फाइंड करना है। फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ओवर टाइम। नंबर ऑफ वाइब्रेशन है 48, टाइम है 60 सेकेंड। ये बेटा हमारे पास आंसर आएगा 0.8 हर्ट्स एच जेड। तो इसके बाद टाइम पीरियड रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का। टी बराबर है 1/f, तो 1 डिवाइडेड बाई 0.8। इधर से बेटा हमारा टाइम पीरियड आएगा 1.25 सेकेंड। ये बेटा हमारा टाइम पीरियड है। न्यूमेरिकल नंबर 3 है बेटा हमारे पास 13.3। वेव लेंथ हमें दी गई है लैम्डा 0.5 मीटर। वेव स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट कर ली है। तो इसके लिए वेव इक्वेशन हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इधर से f इज इक्वल टू v बाई लैम्डा। कीमतें इसमें सबमिट करेंगे। हमारे पास v है 340 डिवाइडेड बाई 0.5, तो इधर से फ्रीक्वेंसी बेटा हमारे पास आ जाएगी 680 हर्ट्स। ये हमारा आंसर है। जी तो न्यूमेरिकल नंबर 4 है हमारे पास 13.4। वेव स्पीड हमें दी गई है 500 मीटर। वेव लेंथ हमें दी गई है 2 मीटर। तो बेटा हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम पीरियड मालूम करना है। टाइम पीरियड रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का। तो इसके लिए पहले हम फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे। v इज इक्वल टू एफ लेमडा। f इज इक्वल टू v बाई लेमडा। इधर से हमारे पास 500 डिवाइडेड बाई 2, फ्रीक्वेंसी आएगी 250 हर्ट्स हमारे पास। इसके बाद टाइम पीरियड रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का। t इज इक्वल टू 1/f, 1 डिवाइडेड बाई 250। तो इधर से टाइम पीरियड बेटा हमारे पास आएगा 0.004 और ये सेकेंड। न्यूमेरिकल नंबर बेटा हमारे पास 5 है। हमें टाइम दिया गया है 2 सेकेंड और साउंड स्पीड दी गई है 1600 मीटर पर सेकेंड। डेप्थ ऑफ सी हमने मालूम करनी है। तो रोशनी बेटा हमारे पास क्या होती है कि जाती है समंदर की तह के पास और फिर वापस लौटती है। जाने का टाइम और आने का टाइम दोनों ये ऐड होते हैं हमारे पास। तो टाइम हमें दिया गया है 2 सेकेंड। तो 2 को बेटा हम क्या कर देंगे, 2 पे इसको डिवाइड कर देंगे। टाइम एक तरफ के जाने का 1 सेकेंड आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या होगा जी, डेप्थ का फार्मूला टी बराबर है v मल्टीप्लाई टी। v आपके पास 1600 है, टाइम 1 सेकेंड है, तो डेप्थ आपके पास आ जाएगी बेटा 16 मीटर। ये समंदर की डेप्थ आ गई है, गहराई आ गई। न्यूमेरिकल नंबर बेटा 13.6 है और ये इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है। इसमें बेटा हमें वो क्या कहता है कि एक शख्स
पहाड़ के करीब ताली बजाता है और उसकी इको जो सुनता है वो टाइम जो लगता है उसको 6 सेकंड के बाद उसकी इको उसकी गूंज सुनता है। तो साउंड की स्पीड जो है वो 343 मीटर पर सेकंड है। मालूम वही हमने करनी है। इसका फासला डिस्टेंस बेटा हमने जो डिस्टेंस इसने कवर किया है वो बेटा हमने फाइंड आउट करना है। तो देखें ये शख्स है पहाड़ के करीब, ये ताली बजाता है, ठीक है। तो आने का टाइम और जाने का टाइम, तो टी हमारे पास बेटा उसने दिया होता है 6 सेकेंड। दो तरफा टाइम दिया हुआ होता है हमारे पास, आने का भी और जाने का भी। तो इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, एक तरफ का वन साइडेड टाइम हमारे पास आ जाएगा 3 सेकेंड। इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, डेप्थ हमने मालूम कर दी है, डी बराबर है वी मल्टीप्लाई बाई टी, डिस्टेंस जिसको हम कह रहे हैं डिस्टेंस फासला। तो स्पीड क्या है 343 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इधर से बेटा हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 9 2 और ये 10 1029 मीटर ही आ जाएगा। ये बेटा न्यूमेरिकल नंबर 6 कंप्लीट आ गया है।